दुनिया की नजरें फिर से यूक्रेन और रूस के बीच कूटनीतिक प्रयासों पर टिकी हुई हैं। अमेरिका ने बातचीत की मेज पर लौटने का संकेत दिया है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धैर्य अब धीरे धीरे समाप्त होता नजर आ रहा है। ट्रंप ने शुक्रवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पर दबाव डालते हुए कहा कि रूस समझौता करना चाहता है और अगर जेलेंस्की ने जल्दी कदम नहीं उठाए तो वो एक बड़ा अवसर गंवा देंगे। अमेरिका अगले सप्ताह जिनेवा में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करने जा रही है और जेलेंस्की के संचार सलाहकार दिमित्री ने इस बैठक की पुष्टि भी की है। जिनेवा में होने वाली ये बैठक अबू धाबी में पहले हुई अमेरिका के नेतृत्व वाली वार्ता का अगला चरण होगी, जिसमें बड़े मतभेदों अभी भी बरकरार हैं। यानी कि मुख्य मुद्दा यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र का भविष्य है, जो आज भी रूस के नियंत्रण में है। रूस की ओर से वार्ता का नेतृत्व व्लादिमीर मेत्स्की करेंगे, जबकि यूक्रेन की टीम का नेतृत्व रुस्टेम उमरोव करेंगे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के प्रमुख हैं। अमेरिकी प्रतिनिधियों का अभी तक पूरा विवरण स्पष्ट नहीं है, लेकिन पिछली बैठकों में अमेरिका की ओर से स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर शामिल थे। राजनीतिक दबाव की बात करें तो ट्रंप ने कई बार रूस पर नाराजगी जताई है, लेकिन ज्यादातर समय उन्होंने जेलेंस्की की आलोचना की। उनका कहना है कि यूक्रेन समझौता करने में देरी कर रहा है। जेलेंस्की ने भी माना है कि अमेरिका ने जून तक एक समय सीमा तय की थी, लेकिन ट्रंप की पहले तय की गई डेडलाइन बिना किसी परिणाम के समाप्त हो चुकी है। यही नहीं, जेलेंस्की इस समय यूरोप में भी सक्रिय हैं। शुक्रवार को वो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने जर्मन अधिकारियों से मुलाकात की और एक यूक्रेनी जर्मन ड्रोन उत्पादन केंद्र का दौरा भी किया। जर्मनी अभी भी यूक्रेन का एक महत्वपूर्ण सैन्य सहयोगी बना हुआ है। नाटो के सचिव जनरल मार्क रट ने भी कहा है कि रूस उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है जितनी बात की जा रही है, और उनका कहना था कि रूस की गति लगभग बगीचे की घोंका जैसी है, यानी कि वही मैदान पर हालात भी गंभीर बने हुए हैं। लगभग 1250 किलोमीटर की फ्रंट लाइन पर संघर्ष लगातार जारी है। रूस की बमबारी अभी भी नागरिक इलाकों और ऊर्जा केंद्रों को निशाना बना रही है, जबकि यूक्रेन रोजाना लंबी दूरी के ड्रोन हमले कर रहा है। गुरुवार से शुक्रवार की रात पूर्वी यूक्रेन में हुए एक हमले में 3 भाई, जिनकी उम्र 8 से 19 साल की थी, मारे गए। ओडेसा में बंदरगाह और ऊर्जा केंद्रों पर हमले में एक व्यक्ति की मौत तक हो गई और 6 लोग घायल हुए। रूसी मंत्रालय यानी कि रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने 58 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, जिसमें से 43 वेल्गोग्राद क्षेत्र में थे, जहां 3 लोग घायल हुए। ये संघर्ष न केवल हताहतों की संख्या बढ़ा रहा है, बल्कि ऊर्जा और आधारभूत ढांचे को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। अगले हफ्ते जिनेवा में होने वाली बैठकें इसलिए अहम है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच किसी भी समझौते तक पहुंचना बेहद कठिन है। हालांकि वार्ता की एकमात्र रास्ता है जो युद्ध को रोकने और दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य समाधान खोजने का अवसर देती है। देखना ये होगा कि क्या यूक्रेन और रूस अपने मतभेदों को पाट पाएगा या ये संघर्ष यथावत बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस वार्ताओं पर ध्यान लगाए हुए हैं, क्योंकि किसी भी समझौते का असर न केवल यूक्रेन और रूस पर बल्कि पूरी यूरोप और विश्व शांति पर पड़ेगा। तो ये थी दुनिया की बड़ी खबरें यूक्रेन रूस संघर्ष और फिर से शुरू हो रही कूटनीतिक कोशिशों के बारे में। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये वार्ता विफल रहेगी या फिर बाकी वार्ताओं की तरह ही रहेगी, जिसके बाद कोई समाधान नहीं निकलता है? क्योंकि ट्रंप ने काफी ऐसी वार्ताएं कराई हैं जिसके बाद से कोई युद्ध का समाधान नहीं निकला है। लेकिन इस वार्ता के बाद क्या कुछ होता है, क्या कुछ अंतर्राष्ट्रीय से प्रतिक्रियाएं आती हैं राष्ट्रपतियों की, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।